वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो क्लास 12th में आपको पढ़ना है वो है कौन कौन से रिलेशन के टाइप। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम पहला आपको बताने जाएंगे वॉइड और एम्पैथी रिलेशन। वॉइड या एम्पैथी रिलेशन किसे कहते हैं? तो ऐसा होता है कि कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जिसके अंदर हम ना कुछ ढूंढेंगे ना अगर हम एलिमेंट, तो वो हमें मिलेंगे ही नहीं, तो उसको बोलते हैं वॉइड और एम्पैथी रिलेशन। तो चलो दिखाते हैं आपको। जैसे कि हम ना एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में दिख रहा है आपको कि लेट कर लेते हैं कि एक रिलेशन है आर। तो एक रिलेशन है आर ऑन द सेट ए, ठीक है। तो सेट ए में आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और ये डिफाइन है एक रिलेशन कि ए और बी का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए, और वो ऐसा ऑर्डर पेयर होना चाहिए सच दैट कि इनका डिफरेंस 12 आए। तो अब यहाँ से आपको ये जो ए होता है ना, ये आपका इसी एलिमेंट से बिलोंग करता है, इसी सेट ए से। तो ए भी सेट ए से ही बिलोंग करता है और बी भी सेट ए से ही बिलोंग करता है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ से कोई एक संख्या चुननी है ए के लिए और एक संख्या बी के लिए चुननी है, और यहाँ पे इनका डिफरेंस करने पे 12 आना चाहिए। तो ये संख्या ही इतनी छोटी है, जैसे 5 4 3 2 1, कि इनका डिफरेंस करने पे कभी 12 आएगा ही नहीं। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं एम्पैथी सेट या वॉइड सेट। मतलब वॉइड रिलेशन या एम्पैथी रिलेशन इन्हीं को बोलते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो इसकी डेफिनेशन है कि एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर अगर हम मतलब रिलेशन ढूंढें तो हमें कुछ मिला ही नहीं, तो हमें कुछ मिले ही नहीं, यानी नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट मिला ही नहीं जो इस सेट से रिलेटेड हो, तो इसको बोलते हैं एम्पैथी सेट या वॉइड सेट। अब हम अगला पढ़ते हैं। तो इधर आ जाते हैं, अगला पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ each element of A is related to every element of A। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो यही एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हमने एक सेट ले लिया, और अब हमने रिलेशन बना दिया कि ए और बी ऑर्डर पेयर है जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर से, सच दैट कि इनके डिफरेंस का अब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो यह 0 से हमेशा बड़ा है, ठीक है। तो आपको अब यहाँ से कोई भी संख्या चुनो, 1 2 3, इनमें से कुछ भी चुनो, का डिफरेंस करो और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लो, यानी ये मोड में लो। तो इस मोड का मतलब होता है इसमें जो भी संख्या डिफरेंस करने पे आएगी या जो सोल्व करने पे आएगी वो हमेशा नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा और वो 0 से बड़ा आएगा। तो बस इस रिलेशन को बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि इसमें जो हर एलिमेंट आएंगे वो सेट ए से ही बिलोंग करेंगे। तो यूनिवर्सल रिलेशन वो होता है कि हमने किसी सेट से एलिमेंट लिए और उनको पुट किया तो हमारा आंसर भी उसी सेट से ही बिलोंग करे। तो इनका डिफरेंस करो तो हमेशा इसी सेट से ही बिलोंग करेगा और 0 से बड़ा ही आएगा। ऐसे रिलेशन बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अब हम अगला पढ़ते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। ए रिलेशन आई ए ऑन ए on set A is called the identity relation if every element of A is related to itself only। मतलब कोई एक सेट लो आप, ठीक है। तो जैसे हमने एक सेट ले लिया कि 1 2 3, और हमने एक रिलेशन बनाया आई ए। तो हमने रिलेशन ऐसे बनाया कि इसी सेट का उस एलिमेंट का खुद से रिलेशन, जैसे 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, ठीक है। यानी जितने एलिमेंट हो, ये 3 है तो 3 ही हो, 4 है तो 4 तक हो, एक भी कम ना हो। अगर हमने 3 3 कम कर दिया तो सिर्फ 1 1 2 2 का, तो ये भी आपका एक भी कम नहीं होना चाहिए। अगर जिसमें 3 एलिमेंट है तो तीनों का खुद से रिलेशन होना चाहिए, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। अगर हमने 3 3 कम कर दिया तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन में पूरे चाहिए। तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट का जो सेट ए से बिलोंग करते हो वो खुद से ही बस रिलेटेड हो, उनको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन।
लेकिन अगर हम एक कम कर दें या दो कम कर दें तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा। या फिर हम एक एक्स्ट्रा लिख दें, इसके साथ हम 1 3 लिख दें या 2 3 लिख दें, इसी में और बढ़ा दें, तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। एक भी कम नहीं चलेगा ना ज़्यादा चलेगा, जितने एलिमेंट हैं उतने का खुद से ही रिलेशन हो तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का भी सेम ऐसे ही डेफिनेशन है कि ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक reflexive a relation R on a set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself। इसके अंदर भी सेम यही बात है कि हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसे कहते हैं जिसमें हर एक एलिमेंट का खुद उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। अगर मान लो ए बिलोंग करता है सेट ए से, तो दूसरा ए भी उसी सेट से बिलोंग करता है। तो ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसके अंदर और इसके अंदर बस ये फ़र्क है, जैसे मान लेते हैं कि सेट ए है, उसमें भी 1 2 3 एलिमेंट हैं और हमने एक रिलेशन आर लिख दिया, जैसे 1 1 2 2 3 3 और एक आध एक्स्ट्रा लिख दिया 1 3 2 1। ठीक है, तो भी ये क्या कहलाएगा, ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो इसमें भी जितने एलिमेंट हैं वो पूरे होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3, थोड़ा एक्स्ट्रा है तो भी चलेगा। तो ऐसे रिलेशन को जिसमें खुद का खुद से रिलेशन हो और थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर भी लिखे हों तो उसे हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में थोड़ा सा ये अंतर है कि आइडेंटिटी रिलेशन को आई और छोटे ए से डिनोट करते हैं और इसके अंदर जितने एलिमेंट हैं सिर्फ उतने ही लिखते हैं, एक भी ना एक्स्ट्रा ना मतलब ना कम ना ज़्यादा। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि जितने एलिमेंट है उतने के खुद से रिलेशन हो, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा आ गए हो तो भी वो चला जाए, वो भी माना जाएगा कि वो रिफ्लेक्सिव है। सही है, तो अगर हमने यूँ लिख दिया, मान लो 1 1 और 2 2 और मान लो 3 3 नहीं लिखा और एक एक्स्ट्रा लिख दिया 1 3, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट 3 3 का रिलेशन नहीं है, तो ये आपका रिलेशन मतलब नहीं है। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगला सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर मान लो जैसे ए कोमा बी बिलोंग करता है किसी मतलब एक सेट से बिलोंग करता है, एक रिलेशन है, तो सच डैट कि बी कोमा ए, यानी इसका उल्टा, पहले ए बी का रिलेशन ढूंढो और फिर बी ए का रिलेशन ढूंढो और ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं उसी सेट से, तो ये कहलाता है सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मैंने एक सेट लिख लिया। तो जैसे मैंने एक सेट ले लिया समझाने के लिए कि 1 2 3 4, और फिर मैंने क्या किया कि इसके अंदर आपको 2 रिलेशन दे दिया, एक R1 और एक R2। R1 में मैंने आपको ऑर्डर पेयर दे दिया, जैसे 1 1 दे दिया। ठीक है, सॉरी 1 3 दे दिया, मान लो 1 3 1 4, फिर 3 1, फिर 2 2, फिर 4 1। ठीक है, ऐसे दूसरा दे दिया मैंने आपको, मान लो तो दूसरा दे दिया मैंने आपको जैसे 1 1 2 2 3 3 1 3। अब आपको बताना है कि ये ऊपर वाला सिमेट्रिक है कि नीचे वाला है, कौन है और कौन नहीं है। तो देखो, तो अगर हमने ऐसे देखना होता है कि ए बी का रिलेशन देखना होता है, फिर उल्टा बी ए का रिलेशन देखना होता है, और वो दोनों जो है मतलब उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो देखो 1 और 3 ये दोनों इसी सेट से बिलोंग करते हैं, तो 1 3 एक रिलेशन बना रहे हैं, तो इसका उल्टा 3 1 भी बना रहे हैं। ऐसे ही ये मैंने लिखा था 1 4, तो 1 4 के रिलेशन 4 1 उल्टा भी बन रहा है, और 2 2 है तो इसका उल्टा 2 2 ये खुद है, तो यानी ये सिमेट्रिक है। अगर यूँ लिख दूँ 1 1
तो एक एक है तो इसका उल्टा एक एक इसी में है, दो दो इसका उल्टा दो दो इसी में है, ऐसी तीन तीन तो इसका उल्टा तीन तीन इसी में है। लेकिन हमने लिख दिया एक तीन तो इसका उल्टा तीन एक नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे तीन और एक उल्टा नहीं है तो इसीलिए सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो सिमेट्रिक में ये शर्त होती है। अब हम तीसरा देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इसके अंदर भी ऐसे होता है कि लेट कर लेते हैं कि सेट ए है और ए में एक ऐसा रिलेशन है कि जैसे ए और बी का ऑर्डर पेयर या ए बी में जो रिलेशन है वो बिलोंग करता है। ठीक है, एक रिलेशन है, ए का बी से रिलेशन है और ऐसी फिर बी का मान लेते हैं कि पहले ए का बी से है और बी का सी से रिलेशन है, तो फिर ए का बी से है बी का सी से है, तो फिर अब तीसरा वाला ए का सी से भी ढूंढना होगा। तो अगर हम ए का बी से रिलेशन ढूंढ लें और बी का सी से ढूंढ लें तो फिर ए का सी से भी अगर रिलेशन मिल जाता है और ए बी सी तीनों उसी सेट से बिलोंग करते हैं तो कहा जाता है कि ये जो है रिलेशन वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ए और बी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, आर मतलब रियल नंबर, और आर एक रिलेशन है ए और बी में वो सच दैट कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि अगर आप रियल नंबर में एक दो तीन कुछ भी पुट करें तो आप यहाँ पे पाएंगे कि ए और बी का जो संबंध होगा तो बी का अगर सी से संबंध होगा तो फिर ए का सी से भी मिलेगा, तो फिर ए का सी से भी संबंध आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक और दो लें तो वो भी इससे बिलोंग करता है, फिर दो का तीन लें तो वो भी इससे बिलोंग करता है, फिर हम एक का तीन से लें तो ये भी इससे बिलोंग करता है। क्योंकि हम एक और दो में रिलेशन देखें तो एक से तो दो बड़ा है और दो से बड़ा तीन है, तो ये भी दोनों लाइक कर रहे हैं। तो इसका उल्टा एक और तीन देखेंगे ना, तो एक और तीन भी देखें तो उसमें भी ये रिलेशन पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। सही है। तो 12वीं तक में यहीं तक एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा एक और है आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि लेट ए बी एनी सेट, मान लेते हैं ए कोई सेट है, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी एन एंटी सिमेट्रिक। एक रिलेशन सेट ए से कहा जाएगा जब इफ़ एंड ओनली इफ़ ए और बी बिलोंग करते हों, मतलब आर से रियल नंबर से यानी, और बी और ए भी बिलोंग करते हों उस रियल नंबर से, और ए और बी बराबर हों। ठीक है, ए और बी बराबर हों फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ए। तो मतलब ए बी का भी रिलेशन हो, इसका उल्टा बी ए का भी रिलेशन हो, और वो रिलेशन तभी हो जब ए और बी बराबर हो, इसके अलावा कोई ना हो, तो इसे कहेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कि लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट एन, एन माने नेचुरल नंबर, डिफाइन इनमें ऐसे डिफाइन है एक्स और आर में रिलेशन है कि एक्स डिवाइड वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो ये एक आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि अगर हम ए को बी से डिवाइड दें और अगर हम बी को ए से डिवाइड दें तो ये दोनों डिवाइड करने पे नेचुरल नंबर तब आएगा जब ए और बी बराबर पाए जाएं। ठीक है, तो इस प्रकार एक इनका डिवाइड तभी बराबर आएगा जब ए और बी बराबर हों। ठीक है, जैसे कि ये दो दो लोगे तो ये भी दो दो लोगे, तो भाग करने पे तभी मतलब ये दोनों सेम होंगे ना तभी आएगा। अगर भी एक और दो ले लें तो 1/2 और 2/1 तो बराबर नहीं आएगा, तो ए और बी अगर बराबर होंगे तभी ये लगेगा। तो ये केवल नेचुरल नंबर पे अप्लाई है। अगर हम इसमें इंटीजर ले लें तो फिर ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि अगर हम मान लो इंटीजर लेते हैं तो इंटीजर लेने पे जैसे हम ए का रिलेशन निकालेंगे माइनस ए से, और फिर हम माइनस ए का रिलेशन निकालेंगे, मान लो हमने इसका भी रिलेशन निकाला और ए से, तो इसका उल्टा करा हमने, पहले ए का बी था तो ए से माइनस ए फिर माइनस ए से, तो ये ए और माइनस ए बराबर नहीं होते। ठीक है, तो यानी ये इंटीजर पे लागू नहीं होता,
बस नेचुरल पे लागू होता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो एंटी सिमेट्रिक भी होते हैं, ये भी याद रखना। जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं। तो ये हमने पूरा कवर कर लिया रिलेशन। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। एक चीज़ और बता दूं आपको, अगर कोई फंक्शन में 3 गुण पाए जाए कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और वो ट्रांजिटिव भी है, अगर वो तीनों है तो उसे कहा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसके ऊपर भी सवाल आता है कि कोई फंक्शन दे देता है और हमें प्रूफ करना होता है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए उस क्वेश्चन में पहले आपको सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव ढूंढना होगा, फिर सिमेट्रिक ढूंढना होगा और ट्रांजिटिव ढूंढना होगा। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि ए का ए से संबंध ढूंढते हैं, सिमेट्रिक में ए का बी से और फिर उल्टा बी का ए से ढूंढते हैं। इसमें ये भी होता है जैसे ए का बी से मिल रहा है तो इसका उल्टा बी से ए मिलना चाहिए। और ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि अगर ए का बी से मिल रहा है, बी का सी से मिल रहा है और ए का सी से मिलना चाहिए, है ना। यानी अगर ए का बी से रिलेशन बन रहा है, बी का सी से बन रहा है, तो ए का भी सी से बनना चाहिए। अगर मान लो पहली शर्त ए का बी से तो मिल रहा है लेकिन बी का सी से नहीं मिल रहा है, तो जब बी का सी से नहीं मिल रहा है तो तीसरा में ढूंढना नहीं है, तो वो भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। इस बात का ध्यान रहे। यानी अगर आपको ए से बी मिल रहा है और सी भी यही मिल रहा है और बी का सी से नहीं मिल रहा है, तो तीसरा आपको ढूंढना ही नहीं है, वो भी आपका क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में और आगे कंटिन्यू करते हैं और सीखेंगे फंक्शन किसे कहते हैं।